100% ही मरीज़ हमारे ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर के होते हैं। डीसी, डीएचओ, डीजी हेल्थ और एसपी इस सब एक आला सतह का इजलास बुलाएं। 15 या 20 मिनट लगेंगे इस डाटा को। जब आप वो डाटा देखेंगे आप सबके होश उड़ जाएंगे। पेशेंट आता है मुंह के कैंसर का, उसके साथ अगर कोई अटेंडेंट होता है यानी कि उसको जो सांस लेने वाला होता है उसके मुंह में भी पान छालिया गुटखा होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहिल शेख। आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ ऑफिशियल। हैदराबाद के अंदर मंशियात फरोशी जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। मंशियात जैसी लानत में हैदराबाद शहर डूबता हुआ नज़र आ रहा है और इस मंशियात के इस्तेमाल से मुंह के कैंसर के अंदर एक तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है। मुंह के अमराज के जो माहिर डॉक्टर है डॉक्टर अरसलान महमूद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हैदराबाद के अंदर मजमूई तौर पर क्या तादाद है, कितने पेशेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर क्लिनिक विज़िट कर रहे हैं और क्या तादाद आ रही है मुंह के कैंसर के हवाले से। बहुत ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं और हैदराबाद के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनको हम कैंप्स की सूरत में पिछले 3 महीने से टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर हम लोग कैंप्स करते हैं और उन कैंप्स में जितने भी मरीज़ आते हैं उसमें से तकरीबन 100% ही मरीज़ हमारे ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर के होते हैं। और उसमें से हम कुछ मरीज़ सेलेक्ट करते हैं जिनका हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जो स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 के बीच में होते हैं। बाकी जो मरीज़ होते हैं वो इतनी एडवांस स्टेज पर होते हैं कि हम उनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते और उनका इलाज मुमकिन नहीं होता। पान छालिया गुटखा खाना कम कर दें आहिस्ता आहिस्ता और फिर छोड़ दें तो आप अपने ऊपर भी रहम करेंगे और हमारे ऊपर भी रहम करेंगे। हमने एक और चीज़ जो फाइंडिंग देखी, हमारे पास जो पेशेंट आता है मुंह के कैंसर का, उसके साथ अगर कोई अटेंडेंट होता है यानी कि उसको जो सांस लेने वाला होता है उसके मुंह में भी पान छालिया गुटखा होती है। तो आप खुद सोचें कि एक फैमिली के बंदे को पता है कि मैं इस मरीज़ को कैंसर है और कैंसर मेन पूरी पान छालिया गुटखे की वजह से हुआ है। लेकिन हम डॉक्टर्स हैं, हम इस मुल्क में काम करना चाहते हैं, ये हमारा शहर है और मैं पिछले काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहा हूँ और हमें काफ़ी सक्सेस भी मिली है। लेकिन एक टाइम आएगा हम भी थक जाएंगे अगर आवाम हमें रिस्पांस नहीं देगी और आला अदारे हमें रिस्पांस नहीं देंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ का ऑपरेशन कर सकता हूँ, महीने में 10 या 12 मरीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तादाद 10 या 12 मरीज़ों की नहीं है, सैकड़ों मरीज़ हैं, हज़ारों मरीज़ हैं। एसएसपी हैदराबाद साहब से कन्वर्सेशन हुई है, मैं नेक्स्ट वीक डीसी से भी मिलूँगा। हमारी 2 हफ्ते पहले मेयर से मीटिंग हुई थी, डीएचओ से हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डीसी, डीएचओ, डीजी हेल्थ और एसपी इस सब एक आला सतह का इजलास बुलाएं जिसमें सब बैठे हुए हों। इनके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, एसएचओज़ हैं, वो बैठे हुए हों, हॉस्पिटल के एमएसएस बैठे हुए हों और हैदराबाद के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, वो सब बैठे हुए हों और मैं और मेरी टीम वहाँ पर प्रेजेंट करेगी। सिर्फ हमें 15 या 20 मिनट लगेंगे इस डाटा को। जब आप वो डाटा देखेंगे आप सबके होश उड़ जाएंगे। और ये डाटा सिर्फ हैदराबाद का है, बाकी डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दें सिंध में, उसको तो हम अभी टारगेट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ हैदराबाद पे काम कर रहे हैं। जी, ये थे डॉक्टर अरसलान महमूद, जिनका बताना था कि उनका राब्ता जो है वो आला सतह के जो लोग हैं, एसएसपी हैदराबाद हों या डीआईजी हैदराबाद हों या डीसी हैदराबाद हों या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हों हैदराबाद के, उन सबसे ही इनका राब्ता हो रहा है और उनको ये अपना जो कैंसर के मरीज़ों का रेशो आ रहा है वो पेश कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसके बाद पेशेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर अपना चेकअप करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक इजलास होना चाहिए और उसके बाद एक लाया अमल तय होना चाहिए कि हैदराबाद को मंशा से पाक करना है। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ राहिल शेख, हैदराबाद न्यूज़ ऑफिशियल।